तोनी के हिम्मत ना है तो राज पर कहा ना बैठले तोनी जीत के वोटवा देली के करे नीतीशवा का देली त नीतीशवा है मुरी घुसिया के सबके बतियाए लगी अथी बनते फुलवारी उजाड़ देता है मारवा फोड़ बैठे हैं, अकेले नहीं बैठे हैं, साथ में पूरे इस मुसहरी के बहुत सारे महिलाएं भी हैं और अब देख रहे हैं कितने सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि सवाल बड़ा गंभीर है कि लोग यहाँ वर्षों से रह रहे थे, लगातार उनको खदेड़ा जा रहा है। खदेड़ते खदेड़ते अभी बुद्ध मूर्ति के बगल में शरण लिए हुए थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, और यहाँ से भी उनको खदेड़ने की पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि हमने सुना है कि यहाँ भाजपा के कोई बड़े नेता, बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनका कोई शायद कोई बड़ा कुछ मकान बन रहा है, उनका बड़ा कुछ बने, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का बड़ा बड़ा बनता है तो बने, लेकिन उसके लिए गरीबों को खदेड़ना, उजाड़ना, ये मैं समझता हूँ कि बेहद अन्याय है। और पटना में जो स्मार्ट सिटी का चारों तरफ होर्डिंग लग रही है, हम तो देखें कि स्मार्ट क्या बन रहा है, लेकिन फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है पटना स्टेशन के अगल बगल न्यू मार्केट में, और यहाँ गरीबों को खदेड़ा जा रहा है। और ये तो सिर्फ पटना की बात भी नहीं है, पूरे बिहार में जहां भी हम गए यात्रा के दौर में अभी हमने देखा कि सबसे ज्यादा मुसहर जाति के लोगों के साथ गांव में भी और शहर में भी, कस्बों में भी, उनको जमीन से बेदखल करना तो लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है, इनके लिए कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कौन लड़ेगा। और इसी के लिए माले तो इसी के लिए है, गरीबों की आवाज को उठाने के लिए। तो जैसे ही गोपाल जी को पता चला, हमारे साथियों को पता चला कि फिर एक बार, तो हमने सबसे पहले महानगर में निगम के साथ बात की, आयुक्त के साथ बात की। 15 दिन का समय लिया गया था कि 15 दिन में कोई इंतजाम करेंगे। 15 दिन बीत गए, कोई इंतजाम तो हुआ नहीं, उल्टे फिर तैयारी चल रही है कि लोगों को भगाओ। और इसीलिए जब लोगों को पता चला तब ये अनशन की शुरुआत हुई। मुझे अभी भी उम्मीद है कि प्रशासन इस पर ध्यान दे, सरकार इस पर ध्यान दे। नीतीश जी प्रगति यात्रा पर है, इनकी आवाज को सुने। मांझी जी कोई रैली करने वाले हैं गांधी मैदान में, वो रैली करने से पहले इसी पटना शहर में आकर के मुसहर टोली में मुसहरों की जो पीड़ा है थोड़ा सा इसका जायजा ले रहे हैं। आप बोल रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के कोई नेता जिनका कोई बड़ा उजाड़ा जा रहा है, लेकिन वहीं जो सत्तारूढ़ दल के मुखिया नीतीश कुमार हैं, दलित हितैषी कहे जाते हैं और हर बार जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को दलित बस्तियों में झंडोत्तोलन करते हैं, क्या कुछ कहना है? तो बिल्कुल हमें लगता है कि देखिए, झंडोत्तोलन कराइए, जो कराइए, सवाल तो है कि जमीन पर क्या होगा और जमीनी सच क्या है। नारों में जाइए तो नारों में तो लग रहा है कि देश में कोई गरीबी है ही नहीं। नारों पर ही जाइए तो दलितों को सब कुछ मिल चुका है, महादलित को, अति पिछड़ों को बिहार में सब मिल चुका है। इसलिए नारों से तो नहीं तय होगा, तय होगा कि जमीन पे क्या हो रहा है। और जमीन पर अगर यही स्थिति है और सरकार बिल्कुल बेखबर है और उल्टे लाठी चल रही है और झूठ बोला जा रहा है, तब तो लगता है कि सरकार बिल्कुल ही, कहाँ गरीबी तो इश्यू है, कि बिल्कुल गरीबों के खिलाफ काम करने वाली सरकार। अगर मांगे नहीं मानी जाती क्या चलेगा? अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत होती है। आप लोग भी आवाज उठाइए ताकि मांग मानी जाए। हम सबको मिल करके लड़ना होगा और आपसे हम यही कहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि पटना शहर, पटना बिहार गरीबों का प्रदेश है। सबसे पहले बिहार के गरीब पूरे देश भर में काम करते हैं, तो बिहार में गरीबी अगर दिखेगी तो क्या है? ये जो कहते हैं कि गरीबी तो आपके सर्वेक्षण में उजागर हो गया है, तो गरीबों के प्रति सम्मान, गरीब कोई बोझ नहीं है आपके लिए। तो गरीबों को, गरीब तो सरकार ने बना रखा है, समाज ने बना रखा है, तो ये गरीबों के लिए कम से कम वो अपना सर छुपाने के लिए उनको चाहिए। मोदी जी ने कहा था 2022 तक सबके लिए पक्का मकान, इस देश में कहीं कोई बेघर नहीं रहेगा। तो आज स्थिति ये है कि लोग सड़क पर रह रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि पटना शहर में भी, शहर भी गरीबों के यहाँ भी गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, वो हो सकता है कि थोड़ी सी उनकी कमाई थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन अभी कुंभ मेले में जब गए तो वहाँ सबकी जान चली गई, तो कौन सुरक्षित है यहाँ? और इसीलिए मध्यम वर्ग के लोगों को भी चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों, उनके मन में गरीबों के प्रति सहानुभूति है, गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए और गरीबों की जो पीड़ा है, इस पीड़ा को सब लोग मिल करके हल करें, इसकी कोशिश करनी चाहिए। बदलो बिहार महाजुटान रैली करने जा रहे हैं, उसमें भी यही आवाज उठेगी, वो बदलो बिहार, बिहार को बदलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इतना ज्यादा गरीबों के साथ अन्याय है, इतनी ज्यादा गरीबी और गरीबों के साथ इतना ज्यादा अन्याय है। इसको लेकर के, इस अन्याय को लेकर के, इस गरीबी को लेकर के बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? और इसीलिए बिहार को, जो भी लोग चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, तो गरीबी कम हो और गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय कम हो। न्याय की लड़ाई, इसलिए न्यायपूर्ण नए बिहार के लिए हमने कहा कि महाजुटान। आप गरीबों की बोल रहे हैं, यहाँ तो विधायक को ही जाति सूचक शब्दों के साथ जो है अपमानित कर। अब ये समझ लीजिए, एक विधायक के साथ, वो भी फुलवारी में, पटना के बगल में, वो भी जब संविधान का जो उद्देशिका है उसका शिलापट उद्घाटन करने जा रहे हैं, एक ऐसे समय में जब पूरे देश में गणतंत्र के 75 साल मना रहे हैं, संविधान के 75 साल हम मना रहे हैं, ऐसे समय पर अगर बाबा साहब के बारे में संसद में अपमानजनक टिप्पणी होती है और एक विधायक को इस तरीके से गाली गलौज अगर किया जाता है, तो इससे हम लोग इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तब जमीन पर गरीबों के साथ क्या बीत रहा होगा। और इसीलिए देश को बदलना है, बिहार को बदलना है,
बदलाव की लड़ाई सब मिल करके लड़ेंगे, बिहार बदलेगा। ऐसा तो नहीं कि जो है विधानसभा चुनाव आने से पहले राजनीतिक मतलब तैयारी चल रही है? अब ये राजनीति क्या है, हम ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति, अगर बाकी लोग कौन आ रहा है, गरीबों को बेदखल कर दिया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, तो गरीबों की आवाज राजनीति पर नहीं हुई चाहिए। राजनीति किसको लेकर के होना चाहिए? कोई झूठी बातों को लेकर राजनीति होनी चाहिए? तो हम तो समझते हैं गरीबों का दुख दर्द वो राजनीति का प्रधान विषय होना चाहिए। इसको राजनीति करना क्या कहती है? अगर गरीबों के सवाल को लेकर के अगर कोई भी यहाँ जुलूस निकलता है, मीटिंग होती है, मैं तो समझता हूँ कि राजनीति इसी काम के लिए है। राजनीति और किस बात के लिए है? जो अमीर है उनकी सेवा करने के लिए, गरीबों के दुख दर्द को कम करने के लिए, बांटने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए ही तो राजनीति है। क्या हुआ है? घर द्वार टूट गया, हम लोग देखना माना अब देहात में जाए बड़का बड़का बात करे कर रही, अरे कौची करे? जब तोनी में हिम्मत ना हो तो राज पर कहला बैठले, तोनी जीत के तोनी राज पर कहला बैठले, जब तोनी के डर लगा होता है, तोनी जनता के देखने न करा था, कहला राज पर बैठले, हट जाओ गद्दी पर से। अच्छा गद्दी वोटवा के कर देले, वोटवा देली के करे? नीतीशवा के देली, त नीतीशवा है मूरी घुसिया के सबके बतियाए लगी, गरीब के न रहेला है, ओखने के फूल पत्ती न बतियाई ताई। अब का उजाड़ देगा, उजाड़ देता है, मारवा फोड़ा फोड़ी कर। हाँ जो मारेला ऐसा मारा वैसे मारा। आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा में भाजपा माले के 11 विधायक हैं, किसको दीजिएगा? और एक जौन बढ़िया छुरे थे हमने के देखते जेकरा देवे वोट आके एमएलसी, उसके जो नेता है कामरेड महबूब आलम कटिहार के से आपके लड़ाई का समर्थन करने आए पश्चिमी लोहानिया कामरेड महबूब आलम जी। सरकार से ये बोलना चाह रहा है कि हमने तो नगर निगम में प्राइवेट कमा रहे हैं, कागज पत्र चुन रहे हैं, खा रहे हैं, हमने तो बाल बच्चे के लिए वो क्या करा है? हम बाल बच्चा सोचते पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, बाल बच्चा का अच्छा कोई स्कूल में बोलता है कि बाल बच्चे के लिए हर जन के लिए बड़े स्कूल बना दिए हैं, हॉस्टल बना दिए हैं। यही पटना में जब से पैदा लिए हैं, जब से रह रहे फुटपाथ पर, जब से कार्बन वाला एक बार आता था, साल भर में एक बार, अब तो लगता है रोज आ रहा है हमनिए पर, आफत हमनिए पर है। झोपड़ी उजाड़ने जा रहा है, अपना पर गली कुछ भी हेलते तो कहता है कि सरकार आपको माना है खेलने के लिए सर्वे गली में, क्यों हमने उग्रवादी है क्या, अगवादी है कि क्या है कि हमने कानून हिलने के कहता है कि सरकार माना करता है। सरकार आप लोग के हिलने के लिए इजाजत नहीं दिया, सरकार इतना बना रहा है कि बाहर बाहर से आएगा, उसको लिए सूतने के लिए धर्मशाला बन रहा है, उसको लिए टीवी लगा हुआ, उसको लिए सोफा लगा हुआ। हमने गरीब के लिए यहाँ का रहने वाला है विजय बाबू डारे के पीछे के राजपूत दखल कर लिया, तो बाद में हमने रोड पर आ गए, रोडों पर ही हाल हो रहा है। इतना दूर का सब है कॉलेज है, इनमें हल्ला होता है, मैच होता है, झंडा होता है, उसको सानुस नहीं पड़ता है। हमने कमाने खाने वाला से हमने इससे लेकर आया सिर्फ पचमी में मंत्री 99 में होती, उसको पूरा फल बांटा, पूरा उसको व्यवस्था दिया, हमने के ताकबो नहीं करा। जो नीति के नगर निगम का पूरा हेड है 99, हमने प्रणाम सर करते रह गए। हाँ देख रहे हमने बोले कि फुटपाथ पर रहेंगे सर, कब तक रहेंगे? हाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान दे रहा है? सब कॉलेज में बांट रहा है खाने के लिए, हमने के इनसे कहूँ की है तो हमने क्या करे? अब साफ बता के 20-15 तक ने डेट देखते देखते अब हमने हाथी पर बैठ गए। अब क्या करें? हमरो तो बाल बच्चा है, हम तो पैदा करे, तो हमको तो बाल बच्चा का घर चाहिए। हमने के कमाई नहीं है, कागज पत्तर चुनते हैं, तो हमने क्या बाल बच्चा के लिए जगह ले, क्या बना है? कुछ तो सरकार को वोट दे रहा है, तो सरकार बनता है किसके लिए? हर जाने के लिए कि बर्कन के लिए? बर्कन के आता है गेंदा खेलने के लिए, फुटबॉल देने, गेंदा के लिए मैच देने, उसको लिए पूरा फल देने, उसको लिए पंडाल को रुपया देने, उसको लिए किताब देने, तो गरीब के लिए क्या दे रहा है? गरीब के काची दे रहा है? हमने को कुछ नहीं चाहिए, हमने को रहने के लिए खाली उसको से जगह मांग रहे हैं, बस पटना में रहने के लिए हमने को कहो कोना दे दे, हमने बाल बच्चा को में गुजारा कर लिया। सीमा देवी घर है, द्वार है, फुटपाथ पर हम लोग रह रहे हैं, खाने के चलते हम लोग अनशन पर बैठे हैं और अपनी बात को रखें। चिमदान के रात के सोते हैं, दिन के कबार देते हैं, नहीं कबारते हैं, लग रहता है तो आता है कमिश्नर भेजता है हल्ला गाड़ी के, हल्ला गाड़ी कबार के चिमकी हम लोग उतार के ले जाते हैं। जा रहे हैं 20 बरस 25 बरस हम लोग यहीं पर, 20 बरस से कि और पहले से पहले से हम लोग 2002 में ही आए, 2002 ये हाँ होती है हम लोग सब रह रहे थे।
यहाँ था चिमकी नो देता था, लगा सब सामान खाने पीने वाला सामान चावल दाल सब लाद के लिए चल जाता है। हम नहीं खाएंगे कुछ, मेहनत करके अब क्या करेंगे, वह लड़ेंगे ये मरेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे। हाँ और हाँ रहने के लिए तैयार है, हमारा जाए चाह रहे हैं। अब पटना के रहने वाले हैं, हम लोग को दर्द आता है, जगह है ना जमीन है, कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे तो ही जिएंगे तो ही। क्या नाम हुआ? सीता बिया